हेलो स्टूडेंट। तो आज के क्लास में हम देखेंगे क्लास 10 फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर का लेक्चर नंबर 5। तो देखिए लेक्चर नंबर 5 में हम क्या देखेंगे। लेक्चर नंबर 5 में हमको पढ़ना है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। फिर उसके बाद अवतल दर्पण के कौन कौन से उपयोग हैं उसके बारे में जानकारी लेना है। फिर उसके बाद उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, फिर उत्तल दर्पण के उपयोग। तो देखिए आज के क्लास में हम इन सब टॉपिक को कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो देखिए अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति, आकार और प्रकृति दर्पण व वस्तु के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। तो ध्यान दीजिए अवतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है उसकी क्या स्थिति होगी, उसका क्या आकार होगा, उसका क्या प्रकृति होगी, ये सब बातें वस्तु तथा दर्पण के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। ठीक है। तो आइए इसमें हम सबसे पहले देखेंगे जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने अनंत पर स्थित हो। तो आइए देखते हैं जब वस्तु क्या हो, अवतल दर्पण के सम्मुख अनंत पे स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनता है। हम पिछले क्लास में बता चुके हैं कि प्रतिबिंब बनाने के लिए 3 तरीके से प्रकाश किरण को चलाना होगा। पहला होता है कि यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। और दूसरा नियम था कि यदि कोई प्रकाश किरण फोकस से जाती है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है परावर्तन के बाद। और तीसरा बताया गया था कि यदि कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से जाती है तो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट आती है। और यह भी बताया गया था कि प्रतिबिंब को बनाने के लिए 3 नियमों में से किन्हीं 2 नियमों का प्रयोग किया जाता है। तो आइए देखते हैं कैसे प्रतिबिंब बनाया जाता है। अब देखिए क्या है, एक कोई अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P फोकस एफ तथा वक्रता केंद्र C है। अब एक कोई इस दर्पण से बहुत दूर अनंत पे कोई वस्तु रखी हुई है AB। ठीक है। अब देखिए इस वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 प्रकाश किरण हम चलाएंगे। तो वस्तु के शीर्ष से एक प्रकाश किरण, अब ध्यान दीजिए कि अनंत से जो प्रकाश किरण आती है वो क्या होती है, एक दूसरे के समांतर होती है। तो अनंत से चलने वाली प्रकाश किरणें क्या होती हैं, एक दूसरे के समांतर होती हैं। तो ध्यान दीजिए अब 2 प्रकाश किरण को हम अनंत से लेके आएंगे। एक प्रकाश किरण फोकस से होकर जाएगी जबकि दूसरा प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी। अब देखिए जो प्रकाश किरण फोकस से होकर जाती है वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक। और जो प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से जाती है उसी रास्ते पे वापस लौट जाती है। अब देखिए दोनों प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात यहां पे काटते हैं और फोकस के नीचे जस्ट काटेंगे। ठीक है। और देखिए इसका एक प्रतिबिंब बन जाएगा A डैश B डैश। ठीक है। अब देखिए इस प्रतिबिंब का क्या खासियत होगा। सबसे पहला बात इसमें ध्यान दीजिए कि प्रतिबिंब बनता कहां है, फोकस पर बनता है। तो लिखेंगे प्रतिबिंब कहां प्राप्त होता है, फोकस पर, फोकस पर। ठीक। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट, अब देखिए जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक है कि आभासी। यदि प्रकाश किरणें वास्तव में काटे तो वहां बनने वाला प्रतिबिंब बनेगा, होगा क्या, वास्तविक प्रतिबिंब। तो देखिए प्रकाश किरणों ने वास्तव में काटा है तो यह प्रतिबिंब जो होगा वो होगा क्या, वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, वास्तविक होगा। अगला पॉइंट इसमें क्या है, क्या, अब देखिए प्रतिबिंब उल्टा है कि सीधा। तो देखिए क्या वस्तु सीधा है और ये प्रतिबिंब क्या है, उल्टा बना है। तो तीसरा पॉइंट हो जाएगा प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। ठीक। और चौथा पॉइंट देखिए प्रतिबिंब वस्तु से छोटा है कि बड़ा। तो वस्तु से क्या बना है, छोटा। वस्तु के तुलना में बहुत छोटा बनता है तो वस्तु से क्या होता है, बहुत छोटा, बहुत छोटा बनेगा।
और पांचवा पॉइंट होता है इसका आवर्धन। अब देखिए आवर्धन क्या होता है, हम आगे पढ़ेंगे आवर्धन क्या होता है, लेकिन यहां थोड़ा सा जान लीजिए। आवर्धन होता है किसी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु के लंबाई के अनुपात को कहते हैं आवर्धन। तो देखिए आवर्धन यम बराबर क्या होता है, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। और एक बात ध्यान रखिएगी, यदि प्रतिबिंब उल्टा होगा तो आवर्धन का जो मान आएगा वो ऋणात्मक आएगा, और प्रतिबिंब जब सीधा होगा तो आवर्धन का मान क्या आ जाएगा, धनात्मक आएगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे जो आवर्धन है इसका क्या हो जाएगा, 1 से कम होगा। आवर्धन का मान इसका क्या होगा, 1 से कम होगा, और क्या हो जाएगा, ऋणात्मक होगा, निगेटिव होगा, क्योंकि प्रतिबिंब क्या है, उल्टा बनाए इसलिए निगेटिव होगा, और इसका मान 1 से कम इसलिए होगा क्योंकि प्रतिबिंब क्या है, छोटा है। ठीक है, आवर्धन के बारे में हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है अवतल दर्पण के सम्मुख, तो उसका प्रतिबिंब कहां बनता है, फोकस पर बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, और वस्तु से बहुत छोटा बनता है। आवर्धन 1 से क्या होता है, कम होता है, और क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक है, और देखिए दूसरा कंडीशन है, जब वस्तु कहां रखा हो, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो, तो देखिए इसका प्रतिबिंब कैसे बनता है, एक प्रकाश किरण चलेगी मुख्य अक्ष के समांतर, जो परावर्तन के पश्चात कहां से होकर चली जाएगी, फोकस से। ठीक है, और दूसरा प्रकाश किरण जाएगा कहां से, फोकस से, जो परावर्तन के पश्चात हो जाएगा मुख्य अक्ष के समांतर। अब देखिए दोनों प्रकाश किरणों ने कहां काटा है, वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में। तो वस्तु AB का जो प्रतिबिंब होगा A डैश B डैश कहां बनेगा, सबसे पहला पॉइंट वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच। तो लिखेंगे क्या, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच, फोकस के बीच में। ठीक, दूसरा पॉइंट प्रतिबिंब जो है वो वास्तविक है कि आभासी। देखो प्रकाश किरणों ने वास्तव में काटा है, इसलिए प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, वास्तविक, प्रतिबिंब होगा वास्तविक। तीसरा पॉइंट उल्टा होगा कि सीधा, तो देखिए प्रतिबिंब क्या है, उल्टा है, छोटा की बड़ा, अब भी क्या होगा, छोटा होगा। और जब भी प्रतिबिंब छोटा होगा उसका जो आवर्धन होगा वो 1 से क्या आ जाएगा, कम आ जाएगा। प्रतिबिंब छोटा है इसलिए आवर्धन क्या होगा, 1 से कम होगा। और देखिए अब आवर्धन का मान जो होगा वो धनात्मक होगा कि ऋणात्मक, तो ये देखिए प्रतिबिंब उल्टा है इसलिए एक अब भी क्या आएगा, ऋणात्मक। ठीक है, तो देखिए दो कंडीशन हम पढ़े हैं, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो अवतल दर्पण के सम्मुख अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, और प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक होता है, उल्टा होता है, वस्तु से बहुत छोटा होता है, आवर्धन का मान 1 से कम होता है, और ऋणात्मक होता है। जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच होता है तब प्रतिबिंब कहां बनता है, वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच बनता है, वास्तविक होता है, उल्टा होता है, वस्तु से छोटा होता है, और आवर्धन 1 से कम होता है और ऋणात्मक होता है। ठीक है, तो देखिए अवतल दर्पण के सम्मुख अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा, वस्तु से अत्यंत छोटा तथा दर्पण के फोकस पर प्राप्त होता है। और अगला देखिए अवतल दर्पण के सम्मुख अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक होता है, उल्टा होता है, वस्तु से छोटा तथा वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच प्राप्त होता है। आइए अब हम इसमें आगे देखते हैं, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, तो देखिए वस्तु कहां स्थित है, वक्रता केंद्र पर। अब देखिए क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएगी, और दूसरा प्रकाश किरण जो फोकस से होकर जाएगी परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी,
समांतर हो जाएगी और देखने को मिलेगा कि ये दोनों प्रकाश किरण कहां आकर काट देंगे, वक्रता केंद्र पर ही काट देंगे। ठीक है, तो देखिए इस वस्तु AB का प्रतिबिंब A डैश B डैश बन जाएगा कहां, वक्रता केंद्र पर। तो बनेगा कहां प्रतिबिंब, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर बनेगा। ठीक, दूसरा देखो वास्तविक प्रतिबिंब है कि आभासी, प्रकाश किरणों के वास्तव में काटने से बना है, तो प्रतिबिंब हो जाएगा क्या, वास्तविक, वास्तविक प्रतिबिंब होगा। और तीसरा पॉइंट देखिए इसमें, प्रतिबिंब उल्टा है कि सीधा, तो प्रतिबिंब क्या हो बन रहा है, उल्टा। अगला पॉइंट, छोटा कि बड़ा, वस्तु के बराबर बनता है। इस अवस्था में जो प्रतिबिंब बनता है वस्तु के लंबाई के बराबर बनता है, तो लिखेंगे वस्तु के लंबाई के बराबर। वस्तु के लंबाई के बराबर बनेगा। अब पांचवा पॉइंट है, इस कंडीशन में जो आवर्धन होता है वो एक आता है। क्यों, क्योंकि प्रतिबिंब और वस्तु की लंबाई बराबर है, इसलिए आवर्धन क्या आएगा, एक आएगा। और धनात्मक होता है कि ऋणात्मक, तो देखिए प्रतिबिंब क्या है, उल्टा है, इसलिए आवर्धन अब भी क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा। तो देखिए जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, वस्तु के लंबाई के बराबर बनता है, आवर्धन एक होता है और ऋणात्मक होता है। और देखिए अगला कंडीशन क्या है, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच स्थित हो। तो आइए देखते हैं इसका किरण आरेख कैसे बना है, बनेगा। ये क्या है, वस्तु है जो वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच स्थित है। अब क्या करिए, मुख्य अक्ष के समांतर ले जाइए प्रकाश किरण, जो कहां से हो जाएगा, परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएगा। और दूसरा प्रकाश किरण जो फोकस से होकर जाएगा परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। तो देखेंगे कि ये दोनों प्रकाश किरण कहां काटेंगे, वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में। ठीक है, तो इसका जो प्रतिबिंब होगा वो कहां बनेगा, वक्रता केंद्र तथा, वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में, अनंत के बीच में। ठीक, तो प्रतिबिंब बन जाएगा कहां, अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में। दूसरा पॉइंट, वास्तविक है कि आभासी, तो देखिए प्रकाश किरणों के वास्तव में काटने से बना है, तो ये क्या हो जाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब होगा। ठीक है, तो प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक, वास्तविक प्रतिबिंब। अगला पॉइंट है, वास्तविक प्रतिबिंब तो बन गया, उल्टा है कि सीधा, तो प्रतिबिंब देखिए कैसा बना है, उल्टा। ठीक है, और चौथा पॉइंट है, छोटा की बड़ा, तो अब प्रतिबिंब क्या बन जाएगा, बड़ा, वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक है, बड़ा बनेगा, तो इसका जो आवर्धन होगा वो एक से ज्यादा हो जाएगा और प्रतिबिंब उल्टा है, इसलिए अभी क्या होगा, ऋणात्मक। ठीक है, तो देखिए अवतल दर्पण के सम्मुख जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है और इसका आवर्धन एक से ज्यादा होता है। क्यों एक से ज्यादा होता है, क्योंकि प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई से क्या होती है, ज्यादा होती है, इसलिए आवर्धन इसका एक आता है। और इस आवर्धन का जो चिन्ह आएगा वो अब भी क्या आएगा, ऋणात्मक, क्योंकि प्रतिबिंब कैसा बना है, उल्टा। अवतल दर्पण के सम्मुख वक्रता केंद्र पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा, वस्तु के बराबर तथा दर्पण के वक्रता केंद्र पर प्राप्त होता है। इधर देखिए, अवतल दर्पण के सम्मुख वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा, वस्तु से बड़ा तथा अनंत व वक्रता केंद्र के बीच प्राप्त होता है। तो आइए अब इसमें हम आगे देखते हैं अगला पॉइंट, अगला कंडीशन क्या है, जब वस्तु फोकस पर स्थित हो। तो देखिए जब वस्तु फोकस पर स्थित होती है
तो देखिए उसका कैसे किरण आरेख बनेगा। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण कहां से होके जाएगी, फोकस से। ठीक है, अब दूसरा प्रकाश किरण हम फोकस से नहीं चला पाएंगे तो तीसरे तरीके का हम यूज कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए तीसरा तरीका क्या है, एक प्रकाश किरण कहां से होकर जाएगी, वक्रता केंद्र से। अब जो प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है उसी रास्ते पर वापस लौट आती है। अब देखिए दोनों प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात क्या हो गए, एक दूसरे के समांतर। तो समांतर प्रकाश किरण को माना जाता है कहां जाके काटेंगे, अनंत पर। तो इसका प्रतिबिंब भी कहां बन जाएगा, इधर बहुत दूर अनंत पर बनेगा। अब देखिए तो प्रतिबिंब इसका कहां बनेगा, अनंत पर, अनंत पर। ठीक है, दूसरा पॉइंट कैसा बनेगा, वास्तविक की आभासी। अब देखिए जब भी प्रकाश किरण जाएंगे तो अनंत पर वास्तव में काटेंगे। ठीक है, तो प्रतिबिंब क्या क्या बनेगा, वास्तविक, प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक। तीसरा पॉइंट उल्टा बनेगा कि सीधा, तो देखिए प्रतिबिंब क्या बनेगा, मुख्य अक्ष के नीचे, तो प्रतिबिंब बनेगा क्या, उल्टा। ठीक है, और चौथा पॉइंट छोटा की बड़ा, तो बहुत बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा। तो आवर्धन इसका क्या हो जाएगा, एक से बहुत ज्यादा होगा, और प्रतिबिंब उल्टा है इसलिए अब भी क्या होगा, ऋणात्मक। तो देखिए अवतल दर्पण के सम्मुख फोकस पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है, अनंत पर बनता है। ठीक है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, वस्तु से बहुत बड़ा बनता है, आवर्धन इसका एक से ज्यादा होगा और ऋणात्मक होगा। और अगला कंडीशन, छठवां कंडीशन और अवतल दर्पण के लिए लास्ट कंडीशन क्या है, अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु ध्रुव व फोकस के बीच स्थित हो। तो वस्तु देखिए जब ध्रुव और फोकस के बीच स्थित होता है तो इसका किरण आरेख कैसे बनता है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएगी, और दूसरा प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से जाती है। तो जो प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से जाती है उसी रास्ते पर वापस लौट आती है। अब ये दोनों प्रकाश किरणों को जब हम आगे बढ़ाएंगे तो देखिए दोनों प्रकाश किरणें फैल रही हैं, और जब दोनों प्रकाश किरणें फैल रही हैं तो आगे जाके नहीं काटेंगी। तो इसको हम आभासी रूप से क्या करते हैं, पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, और जब पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो यहां पर काटती हुई प्रतीत होंगी, तो वहीं पे बन जाएगा क्या, प्रतिबिंब। अब देखिए प्रतिबिंब, जो प्रतिबिंब बन रहा है प्रकाश किरणों के वास्तव में काटने से नहीं बना है, आभास हो रहा है कि प्रकाश किरणें यहां पर काटेंगी, तो यहां पर जो प्रतिबिंब बन जाएगा वो कैसा प्रतिबिंब होगा, आभासी प्रतिबिंब होगा। ठीक है, तो देखिए अब इसमें क्या है कि यहाँ पे जब अवतल दर्पण के सम्मुख ध्रुव व फोकस के बीच स्थित होती है कोई वस्तु तो उसका प्रतिबिंब कहां बनता है, पहला पॉइंट दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे बनता है। ठीक, दूसरा वास्तविक की आभासी, आभासी बनता है। उल्टा की सीधा, सीधा बनता है। ठीक, और छोटा की बड़ा तो वस्तु से बड़ा बनता है। अब यहाँ पे आवर्धन हो जाएगा एक से ज्यादा, लेकिन धनात्मक होगा। ठीक है, क्यों धनात्मक होगा, क्योंकि अब प्रतिबिंब क्या बन गया है, सीधा। तो जब भी प्रतिबिंब सीधा बनेगा उसका आवर्धन क्या होगा, धनात्मक। ठीक है, तो देखिए अवतल दर्पण के सम्मुख फोकस पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा, वस्तु से बड़ा तथा अनंत पर प्राप्त होता है। और इस कंडीशन में जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच स्थित हो तो अवतल दर्पण के सम्मुख मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी, सीधा, वस्तु से बड़ा व दर्पण के पीछे प्राप्त होता है। अब देखिए अवतल दर्पण में ये 6 कंडीशन थे, 6 कंडीशन हम पढ़ चुके हैं, और यहां से देखिए रिजल्ट क्या निकलता है। जो अवतल दर्पण होता है वो वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है और आभासी प्रतिबिंब भी बनाता है, वस्तु से छोटा भी बनाता है और वस्तु से बड़ा भी प्रतिबिंब बनाता है और वस्तु के बराबर भी प्रतिबिंब बनाता है। अब देखिए वास्तविक के कंडीशन में कैसा है प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु से छोटा भी बनाता है, वस्तु से बड़ा भी बनाता है
और वस्तु के बराबर भी बनाता है, जबकि आभासी के लिए केवल और केवल वस्तु से बड़ा बनाता है, वस्तु से छोटा नहीं बनाता है। तो ये बात थी प्रतिबिंब का। और आवर्धन देखिए, ध्यान दीजिए, ये जो आवर्धन शो करता है एक से कम भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है और एक के बराबर भी हो सकता है। और ध्यान दीजिए कि जब ये आवर्धन ऋणात्मक शो करता है तो ऋणात्मक आवर्धन एक से कम भी होता है, एक से ज्यादा भी होता है और एक के बराबर भी होता है। लेकिन जब ये धनात्मक आवर्धन शो करता है तो हमेशा एक से ज्यादा ही शो करता है। तो ये क्या थी इंपॉर्टेंट बातें। अब देखिए, इस अवतल दर्पण का अगर आंकिक प्रश्न हल करना है तो ये 6 कंडीशन के बारे में हमको अच्छे से याद होना चाहिए, तभी हम आंकिक प्रश्न को हल कर पाएंगे। तो आइए अब इसमें हम आगे पढ़ेंगे अवतल दर्पण के उपयोग। तो देखिए, अवतल दर्पण के कौन कौन से उपयोग हैं। सबसे पहला पॉइंट, बड़ी फोकस दूरी तथा बड़े द्वारक के अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने के लिए किया जाता है। तो बड़ी फोकस दूरी तथा बड़े द्वारक के अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है। और अगला पॉइंट क्या होता है, अगला पॉइंट है अवतल दर्पण द्वारा प्रकाश की किरणों को परावर्तित करके डॉक्टर आंख, दांत, नाक, गले आदि का निरीक्षण करते हैं। अगला पॉइंट है सौर कुकर तथा सौर भट्टियों में प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े अवतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है, क्योंकि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणों को एक बिंदु पे क्या कर देता है, लाकर मिला देता है। ठीक है। और अगला इसमें क्या है, अवतल दर्पण का उपयोग टेबल लैंपों के शेडो बनाने में किया जाता है, जिससे थोड़े स्थान को अधिक प्रकाशित किया जा सकता है। तथा 5वां पॉइंट है मोटर कारों, रेल के इंजनों, स्टीमरों तथा सर्च लाइट के लैंपों में परावर्तक के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, जिससे दूर की वस्तु को प्रकाशित किया जा सकता है। तो देखिए ये क्या है, अवतल दर्पण के उपयोग हैं। अब इसमें हम आगे देखेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। सबसे पहला पॉइंट इसमें है, इसमें देखिए 2 कंडीशन होता है। पहला कंडीशन होता है जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, व्हेन ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट। तो देखिए जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनता है। अब अनंत पर स्थित वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के क्या होती हैं, समांतर, और अपने भी एक दूसरे के भी क्या होती हैं, समांतर होती है। और जो समांतर प्रकाश किरण आती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से आती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है। ठीक है। और देखिए यहां भी क्या हो जाएगा, ये प्रकाश किरण मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। तो दोनों प्रकाश किरणें फोकस पर जाके काट देंगी, तो इसका प्रतिबिंब बनेगा कहां, फोकस पर, फोकस पर। दूसरा होगा कि वास्तविक होगा कि आभासी। तो देखिए प्रकाश किरण वास्तव में नहीं काटा है, काटती हुई प्रतीत हो रही है, आभास हो रही है, तो यहां पे बनने वाला प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, आभासी होगा, आभासी। और तीसरा पॉइंट होता है कि उल्टा होता है कि सीधा, तो आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा होता है। ठीक। और चौथा पॉइंट क्या है, छोटा होगा कि बड़ा, तो वस्तु से क्या बनता है, छोटा बनता है, और इसका आवर्धन क्या हो जाएगा, 1 से कम होगा, और आवर्धन होगा धनात्मक, क्योंकि प्रतिबिंब क्या रहेगा, सीधा। तो देखिए उत्तल दर्पण के सम्मुख जब वस्तु अनंत पर स्थित होता है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है, तथा आवर्धन 1 से कम होता है और धनात्मक होता है। और अवतल दर्पण में दूसरा कंडीशन होता है कि जब वस्तु अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच स्थित हो। अब एक क्या था, वस्तु अनंत पर स्थित था, दूसरा कंडीशन है वस्तु अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच कहीं स्थित है। तो क्या करेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण जाएगा जो कहां से प्रतीत होगा कि फोकस से जा रहा है। ठीक है। और दूसरा प्रकाश किरण हम ले जाएंगे कहां, वक्रता, वक्रता केंद्र से। दूसरा प्रकाश किरण ले जाइए वक्रता केंद्र से। तो जो प्रकाश किरण वक्रता केंद्र की ओर जाता है उसी रास्ते पे क्या होता है, वापस लौट जाता है।
अब देखिए दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को आगे जाके नहीं काटेंगे क्योंकि ये फैल रहे हैं, तो इसको जब आभासी रूप से पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो देखिए यहाँ पे काट दे रहा है, ठीक है। और वस्तु ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बन जाएगा। बनेगा कहां? ध्रुव तथा फोकस के बीच में, ठीक है। तो बनेगा कहां? ध्रुव तथा फोकस के बीच में, ठीक है। वास्तविक बनेगा आभासी। तो देखिए यहां भी प्रकाश किरणें वास्तव में नहीं काटी हैं, आभास हो रहा है कि काट रही हैं, तो यहां पर भी प्रतिबिंब बनेगा क्या? आभासी बनेगा, ठीक है। और तीसरा पॉइंट, आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? सदैव सीधा होता है। देखिए सीधा बना हुआ है, सीधा बनेगा। और वस्तु से क्या है? छोटा की बड़ा? तो वस्तु से क्या है? छोटा है, वस्तु से छोटा होता है। और इसका आवर्धन अब क्या हो जाएगा? 1 से कम होगा, और आवर्धन अब भी क्या होगा? धनात्मक होगा। और अवतल दर्पण में देखिए यही 2 कंडीशन हमको पढ़ना है। अब इसका रिजल्ट देखिए, अवतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनाता है। पहला बात, अवतल दर्पण हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। और अवतल दर्पण बड़ा प्रतिबिंब नहीं बनाता है। अवतल दर्पण हमेशा और हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। और इसका आवर्धन हमेशा और हमेशा 1 से कम होगा और धनात्मक होता है। तो इन सब बातों को याद करिए और ध्यान दीजिए कि ये सब पॉइंट को अच्छे से नोट कर लीजिए, क्योंकि इनके बिना आंकिक सवाल लगाना संभव नहीं है। तो अब हम इसमें आगे देखेंगे उत्तल दर्पण के उपयोग। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट, उत्तल दर्पण का उपयोग स्कूटर, मोटर कारों आदि वाहनों में साइड दर्पण के रूप में किया जाता है, जिससे पीछे की ओर के काफी बड़े क्षेत्र का स्पष्ट व सीधा प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। और दूसरा उपयोग इसका क्या होता है? उत्तल दर्पण का उपयोग गली तथा बाजारों में लगे लैंपों में परावर्तक पृष्ठ के रूप में किया जाता है, जिससे लैंप का प्रकाश अपसारी किरण पुंज के रूप में गली तथा सड़क के काफी क्षेत्र तक क्या होता है? फैल जाता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है, दुकानों, एटीएम और गलियारों जैसे सार्वजनिक स्थान पर उत्तल दर्पण का उपयोग सुरक्षा निगरानी के लिए किया जाता है, ठीक है। और अगला पॉइंट इसमें है, उत्तल दर्पणों का उपयोग तीव्र मोड़ों पर सुरक्षा दर्पण के रूप में किया जाता है, ताकि वह वाहन चालक को आने वाले यातायात को देखने में मदद मिल सके और टकराव से बचा जा सके। तो देखिए आज के क्लास में बस इतना ही, इसके आगे हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।